बेलवाना में आज एक अजीमुशान जलसा होने जा रहा है जिसमें मुल्क के कई मायनाज खुतबा और शोरा तशरीफ़ ला रहे हैं और बिलखुसूस अगर कहा जाए तो तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे साथ इस समय आप देखें अपने स्क्रीन पर आज के इस जलसे की जीनत शब्बीर बरकाती साहब। चूँकि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस समय दिलबर शाही भी हम सभी के बीच यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हमारी बातचीत पहले ही हो चुकी है। अभी बात करेंगे शब्बीर बरकाती से और इनके ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे नात ख्वानी का जो जज्बा है, जो ज़ौक़ व शौक़ है, वो इनमें कहाँ से आया। और इनसे गुजारिश भी करेंगे, इनसे इल्तिजा और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि कुछ अपने पसंदीदा अशआर जो है वो भी हम लोगों के सामने यहाँ पर शॉर्ट में इन ब्रीफ पेश करें। तो आइए बात करते हैं शब्बीर बरकाती साहब से। बरकाती साहब, आपका खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। आप बहुत तेज़ी के साथ लोगों के बीच जो है, ख़ास करके नौजवानों के बीच जो है बहुत मशहूर हो गए। आपका जो अंदाज़ है, जो तरीका है, वो मैचलेस है, वो यूनिक है, वो बेनज़ीर है। लोग कहते हैं, नौजवान जो है वो जज्बात में कहते हैं कि बेमिसाल है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने चाहने वालों को यही मैसेज दे रहा हूँ कि आज इतनी शोहरत और इतनी इज्जत मुझे मिल रही है, ये सिर्फ मेरी वालदा, मेरी अम्मी की दुआएं और अहले बैत का सदका है और कुछ नहीं। और जिसने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की है, वालदा से दुआ ली है, तो कभी पीछे नहीं हटता है। शब्बीर बरकाती का नाम जब आता है तो लोगों के जहन में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की जो तस्वीर है वो उभर आती है। जानना चाहेंगे आज हम सभी और आपके जरिए, खुद शब्बीर बरकाती के जरिए हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो सुनने वाले हैं पूरे स्टेट में, पूरे ज़िले में, वो भी जान पाएंगे शब्बीर बरकाती के बारे में कि ओरिजिन ये कहाँ के हैं। मूल रूप से अगर बात की जाए, बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया और वाकई काफ़ी जगहों पर ये कंफ्यूजन है लोगों को कि असल में हम है कहाँ से, क्योंकि कई यूट्यूब वाले और काफ़ी जलसे वाले भी इस तरह से लिखते हैं कि भाई साउथ अफ्रीकन नात खान। हमारा ताल्लुक वैसे अफ्रीका से है, क्योंकि हमारे पूर्वज काफ़ी सालों से हिंदुस्तान आए हुए थे। गुजरात में एक जगह है जाम्बुर करके, वो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल्स में भी सर्च कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है मिनी अफ्रीका। हाँ, और हमारी बहुत तादाद है और अल्हम्दुलिल्लाह सब अहले सुन्नत वल जमात से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने भी बताया कि जो आपके एंसेस्टर्स थे, जो आपके फोरफादर्स थे, पूर्वज जी, वो अफ्रीका से बिलोंग करते थे जी। और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो कांटेक्ट है, आप लोगों की का जो ताल्लुक है वो गुजरात में कोई एक विशेष जगह जहाँ की आपने बात लिखी है। तो क्या लोग जो लिख रहे हैं शब्बीर बरकाती दक्षिण अफ्रीकवी, वो सही है या नहीं? नहीं, इसमें ये तो सही भी है, सही भी नहीं भी है। मेरी पैदाइश गुजरात में, हिंदुस्तान में है, तो मैं इंडियन हुआ। अगर देखा जाए ताल्लुक से, जो पूर्वजों से, तो मैं अफ्रीकन भी हूँ। आप अफ्रीका गए? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना वक्त बिताया वहाँ? मैं अभी करीबन पिछले महीने ही जाकर आया हूँ, 15 दिन होकर आया। वहाँ का नेशनल लैंग्वेज क्या है? वहाँ पे हर कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज है जी। अफ्रीका का बताया? हाँ, अफ्रीका में जितनी कंट्रीज है, दक्षिण अफ्रीका, हाँ, सारी में अलग अलग है। जैसे इंडिया के अंदर आप केरला जाएंगे, कन्नड़ है, हाँ, कन्नड़ है, मलयालम है, ठीक है। जो आप गुजरात में जाएंगे, गुजरात में अलग है। हिंदुस्तान के अंदर जितने अलग अलग है, इसी तरह अफ्रीका में भी काफ़ी ऐसी लैंग्वेज है। क्या शब्बीर बरकाती अंग्रेजी भी बोलते हैं? हाँ, मुझे बहुत कम अंग्रेजी इल्म है अंग्रेजी का। कुछ पसंदीदा कलाम अगर शॉर्ट में आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? मैं माजूद के साथ बोलता हूँ कि मैं भी वजू नहीं है मेरा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ कलाम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिलबर भाई है, तो मैं
दो असर सुनूंगा उनसे सुनेंगे आप। हाँ। चलिए, आपकी ख्वाहिश उम्मीद करते हैं कि दिलबर साहब जरूर पूरी करेंगे। बहुत ही बड़ा नाम है आज के वक्त में दिलबर शाही। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, बैरूनी मुल्क में भी इनका नाम जो है, इनकी शोहरत जो है, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक तो बात बताएं हम आपको, जी, दिलबर भाई को अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से सुनता हूँ। जब ये दौर नहीं था सोशल मीडिया का, अच्छा, अच्छा। हाँ, उस टाइम से दिलबर भाई और दिलबर भाई को मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप इनके फैन हैं? मैं फैन भी हूँ और मैं उसका भी मानता हूँ कि हिंदुस्तान के बड़े तो ये एक बड़ी जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा बीच में ही कि शब्बीर बरकाती जो है, ये फैन है, ये प्रशंसक हैं, ये रोल मॉडल मान के चल रहे हैं दिलबर शाही को। और इन्होंने कहा है इस चीज़ को कि दिलबर शाही की नात को बचपन से इन्होंने सीखा है, उनको फॉलो किया है, उनका अनुसरण किया है। और इनके जो आइडियल, वो इनके बगल में बैठे हुए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और इन्होंने उनसे गुजारिश भी की है कुछ पेश करने का। अच्छा, तो आइए गुजारिश हम लोग भी कर लेते हैं दिलबर शाही साहब से। दिलबर शाही साहब, क्या कहेंगे डिसाइपल जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, आपसे इनकी इंतजा हो रही है, हम लोगों के लिए फायदे की बात है। दो तीन अशार पेश कर दें। मैं पेश कर दूंगा। मैं अभी जैसे आपको मैंने बताया ना कि लोग इस वक्त चाहे जिस ज़माने में रहें, मगर एजुकेशन के मामले में मुसलमान सबसे पीछे है। तो मेरी गुजारिश बिलखुसूस हमारे मुस्लिम भाइयों से कि एजुकेशन की तरफ मुकम्मल तौर से ध्यान देना चाहिए और मदारिस इस्लामिया की तरफ मुकम्मल तौर से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि और लोग हैं जो मदारिस इस्लामिया की तरफ ध्यान दिए हुए हैं, गैर लोग, यूँ कह लीजिए कि गैर लोग मदारिस इस्लामिया की तरफ ध्यान दिए हुए। किस वजह से? कि मदरसा दहशतगर्दी का अड्डा होता है, मदरसे में दहशतगर्द पैदा होते हैं। जो ये कहते हैं, मैं उन्हें आपके चैनल से दावत देता हूँ और कहता हूँ कि आओ कभी और आ करके देखो मदारिस इस्लामिया में क्या क्या होता है और कैसे कैसे पढ़ाए जाते हैं, कैसे कैसे सूखी रोटी खा करके एक आलिम बनते हैं, एक फाजिल बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि जो लोग दहशतगर्द कहते हैं, कभी जानकारी में नहीं, भूले से भी किसी को जानकारी न दे, चुपके से आप मदारिस इस्लामिया में पहुँच जाए। मेरा यकीन है कि एक फटाका नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि वहाँ हमारे शरीयत में हराम है फटाका, तो हम क्यों ऐसा काम करने जाएं। मैं इस हवाले से एक दो शेर पढ़ देता हूँ। लगते हैं इल्म हिकमत के अशजार मदारिस में, खुलते हैं इसको उल्फत के अजहार मदारिस में। कुरान की तिलावत शामो सहर जब तलबा करते हैं, सुनकर होता है दिल का चमन जोबार मदारिस में। और दावत दूं जो दहशत गर्दी का अड्डा इनको बताते हैं, जो दहशत गर्दी का अड्डा इनको बताते हैं, वो देश का दुश्मन आ जाए एक बार मदारिस में। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे साथ जुड़े थे हिंदुस्तान के दो बहुत ही बड़े शायर, शब्बीर बरकाती इशारा कर रहे हैं कि एक और शायर हमारे बगल में बैठे हैं, ज़रा उनसे भी कुछ बात हो जाए, लाजमी है, ज़रूरी है। आइए कुछ बातें उनसे भी कर लेते हैं। आप देखिए, आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक बरकाती। ये भी एक शायर है। आइए बात करते हैं, कब से शायरी का ये जो काम है वो चल रहा है? 10 साल के कम उम्र से। हिंदुस्तान के सूबों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से सूबों में आप अब तक जाकर नात पढ़ चुके हैं? हिंदुस्तान में जाकर माशाल्लाह, पूरे हिंदुस्तान के हर खित्ते में इन्होंने नात पढ़ी है। बहुत ही अच्छी बात है। आज क्या कुछ खास दिमाग में चल रहा है? आज क्या पेश करेंगे? बेलवाना, तिसरी, गिरिडीह में आपकी आमद हुई।
जी माशाअल्लाह, ये बड़ी मेरी खुशनसीबी है कि इस इलाके के अंदर मेरी पहली हाजिरी हो रही है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह जिस तरह इन लोगों ने मोहब्बत की है, इसी तरह हमारे मुल्क में भी हमें भी ऐसा मौका मिले। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो पहली हाजिरी हो रही जी है जी ये एक मिसाल बनेगा, कामयाब होंगे आप। इंशाअल्लाह। जो नौजवान हैं हमारे, जो लोग हैं आज जलसे में आपको सुनेंगे, उनके दिलों में आपकी एक जगह बन जाएगी। उम्मीद करते हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान के कई बड़े शोरा जुड़े थे, बिलखुसूस दिलबर शाही, शब्बीर बरकाती और भी हमारे एक भाई जुड़े थे जो आज जलसे में तशरीफ लाए हैं बेलवाना तिसरी गिरिडीह में। आज का जो दिन है वो बहुत ही खास होने जा रहा है। बड़ा बड़ा नाम कई देश का जो है यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आइए बेलवाना, आपसे बस कुछ ही देर के बाद जलसा जो है वो शुरू होने जा रहा है।